जी हाँ, तो आज सबसे पहले प्राइम टाइम में बात उनकी जिनके लिए कहना पड़ेगा हद कर दी आपने। वाकई केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने हद कर दी। दिल्ली में कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो केंद्र सरकार से जो सवाल करते हैं उनके जवाब तो भूल जाइए, उल्टे उनके पीछे दिखने वाले तिरंगे में ही खोट निकालकर बेवजह का मामले को तूल दिया गया। यह खबर आपको बताएगी कि असल मुद्दों को लेकर हमारे राजनेता आखिर कितने गंभीर हैं। देखिए, मैं लगातार जब भी केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ दिनों से देख रहा था, उनके पीछे दो ध्वज लगे हुए हैं। उन दो ध्वजों में सफ़ेद रंग पर हरी पट्टियां दोनों तरफ बढ़ाई गई है। ध्वज का स्वरूप तिरंगे में पैरेलल तीनों रंग हैं। वाह भाई वाह, मान गए। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने क्या पार की नजर पाई। माननीय मंत्री जी ने क्या दिव्य दृष्टि, क्या दिमाग पाया है। दिमाग भी ऐसा कि देखकर चाचा चौधरी के दिमाग का भी फ्यूज उड़ जाए। मैं लगातार जब भी केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ दिनों से देख रहा था, उनके पीछे दो ध्वज लगे हुए हैं। उन दो ध्वजों में सफ़ेद रंग पर हरी पट्टियां दोनों तरफ बढ़ाई गई है। ध्वज का स्वरूप तिरंगे में पैरेलल तीनों रंग हैं। जिस चीज को मीडिया के सैकड़ों कैमरे नहीं पकड़ पाए, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मातहत अधिकारी नहीं समझ पाए, मंत्री महोदय ने उसे कैमरे के फ्रेम में अपनी तेज तर्रार नजरें घुसा कर ताड़ दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीछे दिखने वाले तिरंगों के रंगों को भी छोटा बड़ा कर दिया। यही नहीं, उसकी पूरी पैमाइश कर दी। आरोप लगा दिया कि केजरीवाल के पीछे जो तिरंगा झंडा लगाया गया है वो महज सजावट के लिए है। इसमें सफेद हिस्से को कम करके हरे हिस्से को जोड़ दिया गया लगता है। इसके बाद भी वो नहीं रुके और सीएम केजरीवाल समेत दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को इस बारे में खत भी लिख डाला। चिट्ठी में क्या लिखा गया ये हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रहलाद पटेल का वो बयान सुन लीजिए जो उनके दिमाग का, उनकी दिव्य दृष्टि का दर्पण है। मैं लगातार जब भी केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ दिनों से देख रहा था, उनके पीछे दो ध्वज लगे हुए हैं। उन दो ध्वजों में सफ़ेद रंग पर हरी पट्टियां दोनों तरफ बढ़ाई गई है। ध्वज का स्वरूप तिरंगे में पैरेलल तीनों रंग हैं। जो हमारी ध्वज की संहिता है 1973 की, बाद में 2002 में उसको अमेंड भी किया गया है। उसकी धारा 2 के क्लॉज 2 में इस बात का बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि आप ना तो उसे विकृत कर सकते हैं और ना आप उसको सजावट के तौर पर ऐसे उपयोग कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें की गलतियां उसमें मुझे प्रथम दृष्टया दिखती हैं। इसलिए मैंने उनको पत्र लिखा है कि ध्वज की जो संवैधानिक मर्यादा है वो और उसकी गरिमा बची रहे, इस आधार पर मैंने उनको ये पत्र लिखा है और मैं उनके पत्र का इंतजार भी कर रहा हूं कि वो जवाब क्या आता है। जनाब, मंत्री जी की दाद देनी पड़ेगी। आखिर कहां से इतनी गंदगी वाला दिमाग लाते हैं, कहां से दूरबीन जैसी दृष्टि लाते हैं। अब प्रहलाद पटेल ने खत में जो कुछ लिखा है उसका मजमून जानिए। श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश, जब भी टीवी पर संबोधन करते हैं तो उनकी कुर्सी के पीछे लगे राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप पर बेबस ही ध्यान जाता है, क्योंकि वह मुझे अपनी गरिमा एवं संवैधानिक रूप से भिन्न प्रतीत होता है। राष्ट्रीय ध्वज को सजावट के लिए जैसे तैयार करके लगाया गया है, बीच में सफेद हिस्से को कम करके हरे हिस्से को जोड़ दिया गया लगता है। ये सब सुनकर और पढ़कर अगर कोई कहे कि खोट झंडे की पैमाइश में नहीं बल्कि प्रहलाद पटेल के दिमाग में है, तो बताइए कहना गलत तो नहीं होगा। क्योंकि उन्हें केजरीवाल के पीछे लगे तिरंगे में केसरिया, सफेद कम और हरा रंग ज्यादा दिखता है। लेकिन जब उनकी पार्टी के नेता या मंत्री एक ऐसे ही स्टेज पर आते हैं जहां कई बार फ्रेम के हिसाब से तिरंगा के रंग अलग अलग आकार में दिखते हैं, तो शायद मंत्री जी की आंखों में मोतियाबिंद मार जाता है। उन्हें तब तिरंगे की पैमाइश में गड़बड़ नहीं दिखती। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को कोई गलतफहमी हो गई हो तो जरा इन तस्वीरों को गौर से देख लें।
एक दो नहीं बल्कि कई कई वीडियो देख लीजिए। अब प्रहलाद पटेल जिस ध्वज संहिता का पाठ पढ़ा रहे हैं वो भी जान लीजिए। ध्वज संहिता भारत की जगह पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। ध्वज संहिता को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज की सामान्य जानकारी है। दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों के सदस्यों को लेकर राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के बारे में बताया गया है। तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों, उनके संगठनों, विभागों के राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को लेकर जानकारी देता है। इतना ही नहीं, ध्वज संहिता में राष्ट्रीय ध्वज की पट्टियों को उसे लगाने को लेकर भी पूरे प्रोटोकॉल की जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय झंडे पर 3 अलग अलग रंग की पट्टियां होंगी जो समान चौड़ाई वाली 3 आयताकार होंगी। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात उसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। ध्वज संहिता में यह भी लिखा गया है कि झंडे की स्थिति सम्मान पूर्वक और विशिष्ट होनी चाहिए। ध्वज अधिनियम भाग 2 के उपनियम 9 के मुताबिक ध्वज का इस्तेमाल न तो वक्ता की मेज को ढकने, न ही वक्ता के मंच को सजाने के लिए किया जाएगा। अब ना जाने कौन सी ध्वज संहिता का ध्यान धारण कर प्रहलाद पटेल ने कोरोना के बीच इस बेवजह के मुद्दे को तूल दिया है। केजरीवाल के सवालों का जवाब नहीं दे सके तो उन्हें फालतू की बातों पर लपेटने चले। तो मंत्री जी, हमारी सलाह यह है कि अपनी सोच को अपडेट करो, दिमाग का दायरा बढ़ाओ, ना कि फालतू की बातों पर अपना और देश का वक्त जाया करो। दिल्ली से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।